A month ago, I posted a video on the YouTube that how to increase your marks from 400 to 600 in your NEET mock test जो भी आप देते हो, and it got an immense good response and very positive response. But the thing that I missed out in particular video that how to deal with all the out of NCERT questions जो आ रहे हैं और उसकी वजह से मार्क्स अगर कम हो रहे हैं क्योंकि वो आपके हाथ में तो है नहीं. एंड इट वॉज वेरी रिलेटेबल टॉपिक बिकॉज ड्रॉप ईयर से पहले जब मैंने भी एक कोचिंग की टेस्ट ली थी और उसमें भी मेरे पास उनका स्टडी मटेरियल नहीं था, मैं बस उनकी टेस्ट सीरीज दे रहा था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस लगते थे ऑफकोर्स जो मैं सॉल्व नहीं कर पाता था. और लूज प्रिपरेशन के साथ साथ अगर ये पॉइंट भी ऐड हो जाए तो मार्क्स और भी कम आ जाते हैं. सो आई थॉट टू डिस्कस इन दिस वीडियो एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो योर ऑल द क्वेरीज रिगार्डिंग आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चंस अगर टेस्ट सीरीज में आप उनको कैसे डील करना है आपका कंप्लीटली खत्म हो जाएगा. सो यार, दिस इज ओम मिश्रा, करंटली परसुइंग माई MBBS फ्रॉम GMC Vadodara अंडर द MS यूनिवर्सिटी एंड आई हैव क्लियर्ड माई NEET 21 विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 639 मार्क्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जितने भी फेमस कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो LN आकाश की होती है क्योंकि ऑफकोर्स उनकी टेस्ट सीरीज जेन्युइनली अच्छी भी होती हैं. उसके साथ साथ कुछ लोग मोशन, रेजोनेंस, श्री चैतन्य, ऐसे और भी कई कोचिंग है जिनकी लोग लेते हैं टेस्ट सीरीज एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. काफी लॉन्ग टाइम से लोग नीट प्रिपरेशन करा रहे हैं तो इनको पता है नीट का पेपर कैसा आता है. ऑफकोर्स मैंने अपने ड्रॉप ईयर में आकाश की टेस्ट सीरीज जैसी दी थी वैसी नीट के क्वेश्चंस भी थे, तो आई वुड नॉट से कि इनकी टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं होती. टेस्ट सीरीज अच्छी होती है लेकिन टेस्ट सीरीज में प्रॉब्लम वो होती है जो ये लोग अपने मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछते हैं. ड्रॉप ईयर से पहले जब मैंने कोचिंग की टेस्ट सीरीज ली थी एंड उसकी स्टडी मटेरियल मेरे पास नहीं था, मैं सिर्फ एनसीईआरटी और जो भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक होती है मैं वो यूज़ करता था, तो मेरे मार्क्स बहुत ही कम आते थे क्योंकि मुझे वो कंटेंट, वो इन्फॉर्मेशन और वो टाइप ऑफ क्वेश्चन उस मैं जो स्टडी मटेरियल यूज़ करता था उसमें थे ही नहीं, तो अल्टीमेटली हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं. बट व्हेन आई टुक अ ड्रॉप इन आकाश, मैं आकाश की स्टडी मटेरियल यूज़ करता था, आकाश के ही टेस्ट देता था, तो मैंने रियलाइज़ करा कि आकाश के मॉड्यूल्स के जैसे क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, वैसे वो लोग अपने टेस्ट सीरीज में भी पूछते थे. या तो वैल्यू चेंज कर देते थे, कभी कभी वैल्यू भी चेंज नहीं करते थे. जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेटिव साइंटिस्ट के ऊपर या कोई भी एक्स्ट्रा टेक्निक के ऊपर बायोलॉजी में क्वेश्चन होता था वो भी उनके मॉड्यूल में अच्छे से बॉक्स में दिया रहता था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया था, वही वो लोग पूछते थे. तो ऑफकोर्स जब मैंने आकाश की मॉड्यूल भी रीड की थी और एनसीईआरटी रीड की थी उसके साथ मैं आकाश का टेस्ट सीरीज देने बैठा था, तो मेरे मार्क्स फर्स्ट टाइम में 600 प्लस आना चालू हो गए थे. देन आई रियलाइज द डिफरेंस कि अगर आप कोई पर्टिकुलर कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले रहे हो ना तो आपका उसका स्टडी मटेरियल होना बहुत जरूरी है. तो फर्स्ट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज, अगर आप एक 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आप कोई टेस्ट सीरीज लेने चाह रहे हो और आपने अभी तक कोई स्टडी मटेरियल नहीं लिया है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ले रहे हो अपने प्रिपरेशन के लिए उसकी अपनी स्टडी मटेरियल भी साथ में लेके बैठो. क्योंकि रेशियो क्या हो जाता है कि वो लोग 60 to 65% एनसीईआरटी से पूछेंगे, दैट इज ओके, बट व्हाट अबाउट द 30 to 35% जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, उसकी वजह से आपके मार्क्स 400 से 500 के बीच में आना चालू हो जाएंगे, जो हम अपनी कैपेबिलिटी पे शक करने लगते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आपकी कैपेबिलिटी पे शक नहीं करना चाहिए, ऑफकोर्स आपकी पोटेंशियल में कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन आपके मार्क्स और अच्छी आ सकते थे अगर आपने सही सोर्स और सही टेस्ट सीरीज यूज कर रहे हैं. अगर आप एकदम अपोजिट सोर्स से पढ़ रहे हो और अपोजिट टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आपके मार्क्स कभी नहीं आएंगे. फिर आपको अल्टीमेटली नीट का ही वेट करना पड़ेगा जहां पे एनसीईआरटी वाला पेपर एक बन के आएगा और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे. नाउ केस 2 जिसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे आता है, जिसमें मैं भी आता था कि आपने भाई कोचिंग भी ले लिया, आपने या तो सारे रेफरेंस बुक भी ले लिए जो नीट के होते हैं और तब जाके अब आपने कोई तो भी LN आकाश का कोई भी और XYZ की आपने कोचिंग टेस्ट सीरीज ले ली और अब आपको रियलाइज हो रहा है कि वो लोग अपने स्टडी मटेरियल से पूछते हैं. तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि प्लीज मार्क्स पे अपने ध्यान देना बंद करो. अभी आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो ऑफकोर्स, तो उसमें तो ऑफकोर्स 60% वो लोग एनसीईआरटी से पूछते हैं, 40% आउट ऑफ द एनसीईआरटी पूछते हैं. तो जितना आप यू आर अ लर्नर, आप अपने आपको एक लर्नर समझ के जितना नई चीजें लर्न कर सकते हो, जितने नए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं अपनी सब एनसीईआरटी में लिख लो. मैंने अपने टेलीग्राम पे अपनी पूरी एनसीईआरटी डाली हुई है. अगर आप मेरी बायोलॉजी की देखो एनसीईआरटी तो पूरी भरी हुई है एक्सेप्ट द एनसीईआरटी का टेक्स्ट पार्ट. क्यों? वो यही था क्योंकि मैंने ड्रॉप ईयर से पहले जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज ली थी उसमें इतना एक्स्ट्रा पूछते थे लेकिन एक्सप्लेनेशन भी काफी अच्छा दिए थे, जिसकी वजह से मैं सब पॉइंट्स अपने एनसीईआरटी में नोट डाउन करते 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 वो लोग इतना सैचुरेट हो चुका था कि अब अगले अपकमिंग टेस्ट में जितने भी आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन आते थे वहीं में से आते थे जो मैंने अपने एनसीईआरटी में अब लिख लिए थे, तो मेरे मार्क्स इंप्रूव होना भी चालू हो गए थे. तो आई वुड से कि अपने मार्क्स पे ध्यान देना बंद करो, जस्ट कि आपको मोटिवेशन मिले, आप अपने पेरेंट्स को दिखा सको या अपने टीचर से अपने फेलोमेट्स को दिखा सको कि आपके अभी से इतने मार्क्स आ रहे हैं, वो आपका नीट में सिलेक्शन नहीं देने वाला. मैं आपको ऐसे भी एग्जांपल दे सकता हूं, मेरे ड्रॉप ईयर में कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जो दूसरे सिटी में थे, उन्होंने ड्रॉप लिया था. मेरी जब उनसे रेगुलरली बात होती थी तो लोग कहते थे हमारे टीचर्स जो हमें एक्स्ट्रा पेपर देते हैं सॉल्व करने के कि आप ये घर पे कभी फ्री हो तो टेस्ट देना, तो लोग -1 की जगह -2 अपने मार्क्स रखते थे हर एक गलत आंसर के लिए, ताकि उन लोग को ज्यादा डीपली रियलाइज हो कि वो लोग क्या क्या गलतियां कर रहे हैं. उसके साथ वो लोग 550, 560, 570 मार्क्स लाते थे. तो दिस इज हाउ
उनको उस समय अपने मार्क्स शो ऑफ नहीं करने थे, इसलिए आपका भी एज ए नीट एस्पिरेंट अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ले लिया है इट्स ओके, लेकिन आपको अपने मार्क्स शो नहीं करने। आप एक लर्नर हो, जितनी नई चीजें आप लर्न कर सकते हो उतनी नई चीजें लर्न करो, जितनी एक्स्ट्रा चीजें आप अपने नोटबुक में अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो लो। लेकिन ये सब के चक्कर में डीमोटिवेट हो कि कोई ऐसी ईजी टेस्ट सीरीज मत ले लो जो आपको बस खुशी दे लेकिन अल्टीमेटली आपकी प्रिपरेशन नहीं करा रही। यूट्यूब पे ऐसी बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज है, मुझे पता है जो लोग प्रमोट कर रहे हैं कि ये ले लो ये ले लो, अल्टीमेटली अब अपना लेवल देखना। कभी आप वो टेस्ट सीरीज खोलो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, लेकिन वहीं एलन आकाश की टेस्ट सीरीज खोल देखो उनका एक लेवल है। तो लोग उनको रोज तो करते हैं कि आउट ऑफ द एनसीईआरटी, लेकिन उनके टेस्ट सीरीज का एक लेवल होता है। ऑल इंडिया लेवल पर उनकी टेस्ट सीरीज होती है, ऑथेंटिक आपकी AIR आती है, और कितने सारे बच्चे यही सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व करके मार्क्स ला रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था आकाश में, जब मैंने ड्रॉप ईयर में एडमिशन लिया था तो मैंने आकाश की स्टडी मटेरियल मुझे चाहिए था, आकाश के टीचर्स चाहिए थे अपने डाउट क्लियर करने के लिए, और आकाश की टेस्ट सीरीज मुझे मेन चाहिए थी। ये तीनों चीज के साथ मैं टीचिंग पे आकाश को इतनी ध्यान नहीं देता था। यूट्यूब पे तो आप कितने अच्छे सोर्सेज हैं जहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके, अनदर फैक्टर दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर इंक्रीजिंग योर टेस्ट मार्क्स इज द रिविजन ऑफ शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मुला शीट्स। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, कोई भी टेस्ट देने आप जा रहे हो ना तो उसके 1 या 2 घंटे पहले, मिनिमम 2-3 घंटे पहले अपना वो जो नोट्स और वो जो एनसीईआरटी वो रिवाइज करना बंद कर दो। स्टॉप रिवाइजिंग दैट पर्टिकुलर कंटेंट बिकॉज वो अल्टीमेटली आपको बॉम्बार्ड करता रहेगा। इंस्टेड वट एवर द शॉर्ट नोट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी दैट यू हैव मेड इन फॉर्म ऑफ द माइंड मैप्स और वट एवर द फॉर्मुला शीट दैट यू हैव मेड, यू मस्ट रिवाइज ओनली दैट, बिकॉज वो आपके माइंड को इतना रैपिडली स्टिमुलेट कर देगा, आपको पूरा कंटेंट अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर विश्वास ना हो तो 1-2 टेस्ट में करके देखना, आपको एक्चुअली रियलाइज होगा कि आपने 1 और आधे घंटे के अंदर पूरा अपने टेस्ट का सिलेबस रिवाइज कर लिया एंड आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से रिकॉल होंगी। इन केस आपके पास टाइम नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने का तो इट्स कंप्लीटली ओके, यू कैन यूज सच पोर्टेबल हैंडबुक्स जो आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है। दिस जैसे केमिस्ट्री की मेरे पास है, ये इतने में आपकी 11th और 12th दोनों इसमें कंसाइज करके एक एनसीईआरटी के एक लाइन बुलेट फॉर्म में लिख दी गई हुई है। दिस बुक इज नॉट वेरी मच कॉस्टली, 200-300 की आती है, लेकिन आपकी पूरी शॉर्ट नोट के फॉर्म में आपकी बुक आपके पास हमेशा रहेगी। उसके साथ साथ इस बुक में जितने भी एनसीईआरटी के पास्ट ईयर में एक्सट्रैक्टेड लाइन है वो भी इसमें, कि जो प्रीवियस ईयर में पूछा कि उन्होंने वो भी बुलेट पॉइंट में लिख दिया है। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा टिप्स और ट्रिक्स और जितने भी शॉर्टकट फॉर्मुलाज है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं ताकि आप फटाफट सॉल्व कर सकें। तो एक पर्टिकुलर चैप्टर के आपको 3 तरीके से स्पून फीडिंग मिल रही है, बहुत ही पोर्टेबल बुक है, आप कहीं भी ले जा सकते हो। और अपने टेस्ट के पहले सिर्फ अगर आपने इसी को 2-3 बार रिवाइज कर लिया, आपको अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगी। अगर हो ना तो एक बार आप ट्राई करके जरूर देख लेना। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय सच बुक, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, इन द पिन कमेंट, you can buy this book and do let me know the review of this amazing book, this handbook that every NEET aspirant should have. Last point that I want to draw your attention is a message that I got from a NEET aspirant on my Instagram handle a month ago, and I just want to discuss with you all. The message was, sir, our physics teacher said that solving DC Pandey doesn't require for NEET because physics paper in NEET is not so tough as question in the DC Pandey. He said us to solve the fingertips and his question sheet and of course PYQs. Is that enough? Should I listen to him or need to start solving DC Pandey? So first of all, I just want to say that आपका कोई भी टीचर हो, आपका कोई भी फ्रेंड हो, वो नहीं जानता कि नीट का पेपर कैसा बन के आने वाला है, तो प्लीज़ अपने किसी भी टीचर की एडवाइस ऐसे सुनना तो बंद कर दीजिए कि नीट में फिजिक्स के टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। इफ एनी ऑफ योर फेलो टीचर्स और एनी ऑफ योर फ्रेंड इज सेइंग कि नीट में फिजिक्स में टफ क्वेश्चन नहीं आते, तो प्लीज़ 2021 का पेपर देख लो। सेक्शन बी देख लेना जिसमें आपको 15 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने थे, उसके बाद भी वो क्या क्वेश्चन का लेवल था। सो आई जस्ट डोंट वांट, डीसी पांडे इज अ वेरी नाइस बुक, अगर आपने उसको अच्छे से सॉल्व की है तो आई कैन गारंटी कि आपका नीट में टफ क्वेश्चन भी नहीं बिगड़ेगा। ऑनेस्टली आई डोंट नो अबाउट द बुक दैट द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट, मैंने उसको आज तक खोल के नहीं देखा, लेकिन मैंने जितने भी इंटरव्यूज पढ़े हैं, लोग ऐसी बुक अपने लास्ट मिनट रिविजन के लिए यूज करते हैं, ना कि अल्टीमेटली उनको अपनी मेन बुक बना लेते हैं। तो अगर आप ऐसी बुक्स को, जो शॉर्ट नोट्स टाइप की बुक है, उनको आप अपनी मेन बुक बना ले हो, तो आप अपनी प्रिपरेशन के जिम्मेदार खुद ही हो। बिकॉज आई ऑलवेज से कि अपनी प्रिपरेशन का लेवल एक हाई रखो। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि एलन आकाश के टेस्ट का एक लेवल होता है, आई नो वो टफ होता है, लेकिन नीट में अगर आपका एनसीईआरटी पेपर आ रहा है वो इजी है, अच्छी बात है, लेकिन वहां पे एंग्जाइटी और स्ट्रेस कंपनसेट हो जाता है टफ पेपर के अकॉर्डिंग। आप घर में दे रहे हो, आप अपने कोचिंग में दे रहे हो, वहां पे स्ट्रेस और एंग्जाइटी नहीं होता, इसलिए पेपर का टफ होना वहां पे इट्स कंप्लीटली ओके। और नीट में आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो जाती है, दैट इज कंप्लीटली ओके। इसलिए ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज लो, ऑथेंटिक बुक यूज करो और अपने आप को कम ईजी टेस्ट और ईजी बुक से अपने आप को मोटिवेट मत करो, दैट इज अल्टीमेटली आप एक ट्रैप में पड़ जाओगे। सो द मेन मोटिव वॉज मी कि अगर आप एक ऐसी टेस्ट सीरीज ले रहे हो जिसमें आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं, तो जितना आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, जितना अपने एनसीईआरटी में ऐड कर सकते हो, ऐड करो और सीखो। आज नहीं तो कल वो क्वेश्चन वापस रिपीट होंगे तो आपको करेक्ट होना चालू हो जाएंगे। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी दैट अपने टेस्ट सीरीज में आपको कैसे स्कोर करना है। इनकेस आपको मेन पॉइंट जो टेस्ट सीरीज में मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको चाहिए, तो यू कैन वॉच माई दिस वीडियो फ्रॉम 400 to 600 मार्क्स, लेकिन इसमें मैंने आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस किया। एंड आई होप यू गॉट अ क्लियरेंस आपको क्या करना चाहिए। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।